हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मूल कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पूरे मूल कंसेप्ट्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली अभी जो इस सेक्शंस में हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे वो एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस्ड है, मूल कंसेप्ट पे बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन एटॉमिक मास यूनिट्स के भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट हैज़ अ वैल्यू। पहले क्या था, AMU एटॉमिक मास यूनिट। पहले होता क्या है एटॉमिक मास यूनिट, इसको समझ लें कि जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो हम कहते हैं कि मुझे 1 किलोग्राम आप शुगर दे दीजिए, 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार क्या करता है, वेट के एक साइड में 1 किलोग्राम का वेट रखता है, दूसरे साइड वो चीनी डाल के वेट बराबर करके हमें दे देता है। तो वैसे ही किसी एटम के मास को मेज़र करने के लिए हमें कुछ ऐसा वेट चाहिए था जो बहुत ही छोटा हो और जिससे हम किसी एटम का मास मेजर कर सकें। तो उसके लिए क्या वेट है, वेट ये है कि अगर आपको किसी एटम का मास निकालना है तो उसे आप कंपेयर करेंगे कार्बन एटम के मास के 12वें हिस्से से। मतलब आपको एक कार्बन एटम लेना है, उसका मास निकाल लेना है, उसका 12 पार्ट कर देना है और एक पार्ट का जितना मास होगा उसके तुलना में कितना गुना किसी एटम का मास है वो उस एटम का हो जाएगा मास एटॉमिक मास यूनिट में। मतलब ये है कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक C12 ले लेंगे। ये कार्बन का एक आइसोटोप है। अब आपको पता है मोलर मास का कंसेप्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो 1 मोल अगर हम किसी सब्सटेंस का लेते हैं और 1 मोल का जो मास होता है वही क्या कहलाता है, मोलर मास। हमने कोई चीज़ लिया और 1 मोल का जितना मास है वही क्या कहलाएगा, मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, आप सबको पता है। कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल। 12 ग्राम पर मोल, ये क्या है, कार्बन का मोलर मास। यानी अगर हम लोग कितने एटम्स लेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेंगे तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे कि इतने सारे एटम्स का मास अगर 12 ग्राम है तो 1 एटम का मास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। एक एटम का मास आपने निकाल लिया कि एक एटम का मास है कि किसके एक एटम का, C12 के एक एटम का। और आपको लेना है इसका 1/12 यानी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड मास भी बोलते हैं आजकल, सिंपली U भी बोलते हैं। और 1U क्या हो जाएगा, जो C12 के एक एटम का मास है, एक एटम का मास है, इसका 12वां हिस्सा, 12th पार्ट। तो 12th पार्ट क्या हो जाएगा, 12 6.022 गुना 10⁻23 23। इसका 12वां हिस्सा लेंगे, नीचे 12 आएगा, 12 12 कट गया, 12 12 कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा नीचे, 1/6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगा 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम। लेकिन हमें देखना है कि ये वैल्यू, ये आंसर दिया हुआ है क्या हमारे इसमें, ये ऑप्शंस में है 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम। ऑप्शंस को चेक करें, कहीं पे भी ये ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है। 10⁻27 ग्राम के फैक्टर में है, दूसरा 10⁻25 ग्राम के फैक्टर्स में है। यानी ये दोनों आंसर्स नहीं होंगे, बाकी दोनों किलोग्राम्स में है। तो हम इस ग्राम को किस में बदल देते हैं, किलोग्राम में। कोई भी मास जो ग्राम में दिया हुआ है उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 1000 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.661 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब आप लोग देख सकते हो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये ऑप्शन कौन सा है, बी। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, ये तो समझाने के लिए था। तो सिस्टमेटिकली सॉल्व करने के लिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक एटम का सबसे पहले आपको मास लिखना है,
यानी यूनिफाइड एक एटम का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा मोलर मास कार्बन का, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से। ये हो गया एक एटम का मास। अब आपको यूनिफाइड मास निकालना है, इसको यूनिफाइड मास बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। और मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना निकाला है हमने, Ma, और Ma क्या है हमारे पास, 1/12 इंटू मोलर मास ऑफ 12(6C), इसको ब्रैकेट में रखते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, और डिवाइडेड बाय Na। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये 12 कैंसिल आउट हो गया, तो जो यूनिफाइड मास की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो ये जाएगा 1.661 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप लोग सभी वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट सोडियम। हमें दिया हुआ है सोडियम का क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। पहला है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23U, ये तो सही है, यही होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 3.82 इंटू 10⁻26 kg। इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 23 लिख देते हैं, 23U लिख देते हैं, और U की वैल्यू कितनी होती है, 23 इंटू 1.661 इंटू 10⁻27 kg। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि 1.661 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू क्या आएगा, 3, 18, 18 प्लस 1 19, 19.3 प्लस 1 4। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमें 23 इंटू 1.661 इंटू 10⁻27 kg है। तो हमें 1.661 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 हो गया, ये 18 हो गया, 18 प्लस 1 19, 3 प्लस 1 4, 2 2 1, 2 2 2, 2 6 12, 2 6 12 प्लस 1 13, 2 प्लस 1 3। तो ये हो गया 3 10 11 प्लस 1 12, 4 3 7 प्लस 1 8 एंड 3। ये वैल्यू डेसिमल 3 पॉइंट्स के बाद ये क्या रहा है, 38.203 इंटू 10⁻27। हम लोग यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 38.203 इंटू 10⁻26, और नीचे एक 10 को ले आए, ये वैल्यू हो जाएगा 3.8203 इंटू 10⁻26 kg। तो 3.82 वैल्यू दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल। लेकिन हमें आंसर में कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मोलर मास 23 ग्राम पर मोल होता ही है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 kg ऑफ सोडियम इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है कि सोडियम का मोलर मास, जो ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, कि सोडियम का मोलर मास क्या होता है, 23 ग्राम पर मोल। सोडियम का मोलर मास है 23 ग्राम पर मोल, और इसका मतलब क्या है, 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा, 23 ग्राम। और 1 मोल के अंदर कितने सारे एटम्स आते हैं, एनी नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, और एनी नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 के। इसलिए
सिर्फ 23 ग्राम सोडियम में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जबकि डी ऑप्शंस में है द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 kg ऑफ सोडियम इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, लेकिन इस क्वेश्चंस का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के सारे ऑप्शंस सही हैं, सारे स्टेटमेंट सही है। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चंस में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉज करके आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। क्लोरीन एग्जिस्ट एज 35 Cl, एटॉमिक मास 34.9688 U, 75.77%, एंड 37 Cl, एटॉमिक मास 36.9659 U, 24.23%. The atomic mass of naturally existing chlorine is। तो हमें इसका क्या निकालना है? रिलेटिव एटॉमिक मास। आइसोटोपिक कंपोजिशन दिया हुआ है, तो आइसोटोपिक कंपोजिशन जब भी हम निकालते हैं क्या, मोलर मास या एटॉमिक मास निकालते हैं, तो ये क्या होता है? एवरेज, जितने भी आइसोटोपिक कंपोजिशन है उसके एवरेज लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो एटॉमिक मास है किसका, 35 Cl का, उसका हमें लेना है आइसोटोपिक कंपोजिशन। कितना है 35 Cl का आइसोटोपिक कंपोजिशन? 75.77%। परसेंट है यानी डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 100 प्लस 37 Cl लेंगे। 37 Cl का मोलर मास ले लेना है हमें। मोलर मास किसका ले लेंगे? 37 Cl का, और इसका आइसोटोपिक कंपोजिशन निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 24.23% डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मोलर मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है 35 Cl का। 35 Cl का एटॉमिक मास कितना है? 34.9688। इसका ले लेंगे 75.77 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 37 Cl का एटॉमिक मास दिया हुआ है 36.965, तो 36.965 ले लेंगे और इसका निकालेंगे 24.23% डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, एम एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। इसका आंसर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगा 34.9688 का 75.77%, ये आ गया 26.4958 प्लस 36.965 का 24.23% अगर हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा 8.956 इसमें हम लोग ऐड कर दें 26.4958, तो ये वैल्यू आ रहा है 35.45। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिखते हैं 35.5। तो ये क्या हो गया? एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन एटम का।